Hello guys, welcome to JK Exam Cracker and I'm back with my new video that is on MCQs on nutrition. तो इसमें हमने सारा न्यूट्रिशन कवर कर लिया, एनिमल्स का, प्लांट्स का, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग. सो इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे. इसका पार्ट 1 आज है, पार्ट 2 नेक्स्ट आएगा. तो स्टार्ट करते हैं हमारे साथ. तो इससे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग प्रीवियस सारी वीडियोस देख लें, देन इसको अटैम्प्ट करें. क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और ये ज़्यादातर इस वीडियो में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वहीं से हमने उठा के क्वेश्चंस डाले हैं. एग्ज़ाम मेंशन नहीं किया है बट मैं आपको बता रहा हूँ. और प्लस जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. और जो लाइव देखेंगे इस वीडियो को, वो लाइव मुझे अपना स्कोर या लाइव मेरे साथ आंसर्स कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज अ प्लांट रिक्वायर. प्लांट्स के लिए कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं. एसेंशियल क्या होता है? एसेंशियल होता है जो प्लांट्स की बॉडी में खुद नहीं बनता, वो प्लांट्स बाहर से लेते हैं, थ्रू आइदर थ्रू फूड और थ्रू डिफरेंट थिंग्स. तो प्लांट के लिए ऐसे कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स खुद नहीं बना सकते, उनको बाहर से लेने पड़ते हैं. मतलब कितने हैं, कौन से तो अलग चीज़ है, कितने हैं. तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए और सोचिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. प्लांट्स जो है उनके लिए 17 ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो उनको चाहिए होते हैं अपने उसके लिए. और इसको मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखो, दीज आर 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इनमें से ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं. मैक्रो जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स पानी और हवा से लेते हैं. कहाँ से लेते हैं? वाटर और एयर से. ठीक है. कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट सॉइल से लेते हैं. ये सॉइल और वाटर से लेने, हवा या पानी से लेने वाले मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कुछ भी कर लो आपको बहुत अमाउंट में चाहिए होते हैं. तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? हवा से या पानी से. अब बाकी ज़मीन से बाकी के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. तो ज़मीन से बाकी के बचे हुए मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो है नाइट्रोजन. बहुत अमाउंट में चाहिए, ज़मीन से लेते हैं. नाइट्रोजन हवा में भी होती है, लेकिन प्लांट्स डायरेक्टली हवा से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं. वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं पहले, फिर उसको ले पाते हैं. इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. वो नहीं करते, बैक्टीरियाज की मदद से वो ऐसा करवा पाते हैं, बैक्टीरियाज करते हैं. तो ये आपके देखो 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिएंट्स हैं. ये आगे मैक्रो और ये वाले नीचे वाले आगे माइक्रो. तो मैक्रो में आप देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हवा पानी से लेने वाले, और ज़मीन से लेने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर. बाकी माइक्रो जो ज़मीन से लिए जाते हैं लेकिन कम अमाउंट में, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम, निकल और जिंक. तो ये देख लिया आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू. प्लांट्स न्यूट्रिएंट कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? तो प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू, सोच लो इसको, वेरी इजी, बहुत इजी है ये. प्लांट जो है अपने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के मदद से. रूट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. ज़्यादातर आपने वहाँ पे भी देखा था कि रूट से ही सारे उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे. ठीक है. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट पे जाना होता है. देखो एक चीज़ भी ये भी होती है, नेट पे आप आंसर्स देखोगे ना तो कुछ चीज़ों के आपको एक से ज़्यादा चीज़ें भी मिलेंगी. जैसे होता है ना कि ऐसा है बट ये भी है ना. तो मेनली मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है रूट्स, ए. नेक्स्ट चलते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 आपका आ गया. द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज. बड़ा इजी आंसर है, मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधा आंसर आप बता दो. प्लांट्स में सबसे मेन मोड क्या होता है न्यूट्रिशन का? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब देखो जी, एक बात है कि इतना भी इजी नहीं है ये. कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं. कुछ लोग बोलेंगे सर पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं या हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं. यस, ये भी है. पैरासिटिक और हीटरोट्रॉपिक प्लांट्स भी होते हैं. ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कौन से होते हैं. हीटरोट्रॉपिक प्लांट जो किसी ऐसे प्लांट जो किसी ऑर्गेनिज्म को खाते भी हैं. ठीक है. जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स. ठीक है. पिक्चर प्लांट या वीनस फ्लाई ट्रैप, वो क्या करते हैं? इंसेक्ट आता है उसको खा जाते हैं. तो वो हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होगी ना. प्लांट हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी करते हैं, लेकिन दोस्तों मेन मोड बोला तो मेन मोड है ऑटोट्रॉपिक. तो
ऐसा नहीं है, वो इतने एग्जामिनर पागल नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन बना देंगे, सोच के बनाते हैं वो भी। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, इनमें से कौन सा मिनरल जो है वो क्लोरोफिल बनाने में काम आता है। तो देखो क्लोरोफिल बनाने के लिए, क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए दो ही मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, और भी हैं लेकिन मेन दो, आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये मिनरल्स, इनको मिनरल्स में कंसीडर किया जाता है, ध्यान से सुनना, दे आर कंसीडर्ड अंडर द मिनरल्स। तो आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला भी देखते हो ना, C55 क्लोरोफिल का, H72O6N4 Mg, तो मैग्नीशियम तो यहीं पे आ गया। आयरन भी इसकी सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, नो डाउट। तो यहाँ देख लो, मैग्नीशियम तो ऑप्शंस में है नहीं, कॉपर, पोटेशियम, एल्युमिनियम होगा नहीं, तो आयरन आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी आयरन, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट होगा इससे रिगार्डिंग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ठीक है, तो इनमें से क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए आयरन रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाकी हाँ एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होता ऑप्शन में तो आप फंस सकते थे, आप सोच सकते थे कि ये क्वेश्चन गलत है। अगर नाइट्रोजन होता ना, तो नाइट्रोजन भी क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन इज नॉट कंसिडर्ड एज यू कैन से योर मिनरल, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट फिर वहाँ पे चूज करना आयरन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन, बाइल किस में प्रोड्यूस होता है। देखो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया, अगर आपको याद होगा, तो यहाँ पे लोग फंस सकते हैं कि बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर में या लीवर में। ठीक है, तो गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, क्योंकि लीवर और गाल ब्लैडर तो लोगों को याद रहेगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको ये ज़रूर याद रहेंगे इन दोनों के नाम, और इन दोनों से रिलेटेड बाइल का इन दोनों से नाता है। तो लीवर में बाइल बनता है और गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, बनता नहीं है। ठीक है, तो 5th का आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं, द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर, जो अमीबा की फॉल्स फीट है, ठीक है, फॉल्स फीट, उसको फॉल्स फीट का नाम क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है, स्यूडोपोडिया, एक्सप्लेन किया था मैंने अपनी वीडियो में। तो स्यूडोपोडिया, मेरी वीडियोस देख लिया करो, उसमें एक्सप्लेनेशंस होती हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो आई नो लाइक दिस एग्ज़ाम में सिर्फ साइंस ही नहीं है, और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट हाँ बेस शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज वी कैन नॉट, एंड मैं मानता हूँ कि बाकी सब्जेक्ट्स में देर कैन बी चांसेस ऑफ सम मिस्टेक, बायोलॉजी में चांसेस नहीं होते मिस्टेक के, बिकॉज फैक्चुअल चीज़ें हैं। मेरी एक पर्सनल जो मानना है चीज़ों का, जैसे SST, जैसे जनरल GS, जो जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी वगैरह, उसमें कुछ चीज़ों में तो फैक्चुअल है कि वो फिक्स्ड है, जैसे हिस्ट्री की चीज़ें फिक्स्ड है, लेकिन आप ऑन द सेम हैंड करंट अफेयर्स की बात करो, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो करंट अफेयर्स इट्स बी लाइक, उस पर ज़्यादा फोकस तो नहीं किया जा सकता, लाइक यू कैन कीप रीडिंग ऑन न्यूज़पेपर्स एंड जो दिमाग में रह गया, फैक्ट्स चेंज होते रहते हैं। बट बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, यहाँ कुछ लॉजिकल सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें चीज़ें कन्फाइंड हैं, और अगर दिमाग में आपने पहले से बिठा रखी हो तो हर एग्ज़ाम में आपको ये काम आ जाती हैं, तो ज़रूर इनको लाइटली मत लीजिए इन सब्जेक्ट्स को। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ तो मैंने आंसर नहीं दिया, इसका आंसर देते हैं पहले। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज फॉर, अमीबा का जो सूडोपोडिया किस लिए यूज होता है, देखो मूवमेंट ओनली, कैप्चर ऑफ फूड ओनली, कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज ओनली। अब देखो सिर्फ मूवमेंट ओनली तो है नहीं, क्योंकि चलने के काम नहीं आता, क्योंकि वो लिखा ही है फॉल्स फीट। सर लगता है कि वो उसके फीट का काम कर रहा है, उसको चलने में मदद कर रहा है, लेकिन उसका असल फंक्शन ये नहीं है। वो तो इनडायरेक्टली उसको चलवाने में मदद करता है सूडोपोडिया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम उसको चलवाने में, मूवमेंट के अलावा, वो उसको मेनली फूड को ऑब्टेन करने में भी मदद करता है। तो सिर्फ फूड को ऑब्टेन करने में मदद नहीं करता, सिर्फ मूवमेंट में मदद नहीं करता, ये दोनों चीज़ों में मदद करता है, कैप्चर ऑफ फूड और
मूवमेंट, दोनों में ही मदद करता है, क्योंकि ओनली लगाया ना तो फिर हम वो चीज़ नहीं ले सकते, ठीक है। तो सूडोपोडिया का फंक्शन है कैप्चर ऑफ फूड, फूड को ऑब्टेन करने में भी और मूवमेंट करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच विद रेफरेंस टू द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो जो फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, विलाई जिनको हम कहते हैं, उसके रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर क्वेश्चन का आंसर करना है। दे हैव वेरी थिन वॉल होती है उनकी, नो डाउट। दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द सर्फेस, यस, उनके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ये भी सही है। दे हैव स्मॉल पोर्स थ्रू विच फूड कैन ईजिली पास, नहीं, उनके अंदर पोर्स जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं आपको, उनकी थिन वॉल होती है नो डाउट, पोर जैसे तो नहीं होते हैं स्ट्रक्चर्स। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी सही है। तो आइडेंटिफाई दो स्टेटमेंट विच एनेबल द विलाई टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड, तो आप देखो ये भी सही है, थिन वॉल होती है तभी फूड उनके अंदर जा पाता है, ये भी सही है, उनके अंदर ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में फूड जाता है, और फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर जैसे होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बोले तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जगह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप खुद सोचो, अब ये जो मैंने ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ बनाई, अगर इसी लाइन को मैं खोल दूँ तो ये लाइन, अभी ये चीज़ इतने में फिट हो गई, अब यही लाइन को अगर मैं खोल दूँ तो ये लाइन इतने में फिट होगी ना, लेकिन अब जब इस लाइन को मैंने फोल्ड कर दिया तो यही लाइन अब इतने एरिया में फिट हो गई। तो फिंगर लाइक होने की वजह से इसका एरिया बढ़ जाता है, ज़्यादा इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबी हो पाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पाती है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली सही नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। चले नेक्स्ट आता है आपका द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड। जो अमीबा के अंदर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती है, फिंगर जैसे आउटग्रोथ्स होती हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो अमीबा को फूड जो है वो फिंगर जैसे आउटग्रोथ मतलब सूडोपोडिया, वो अमीबा को हमने देखा था इंजेक्शन करने में मदद करते थे, फूड खाने में मदद करते थे। हाउएवर द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन के जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ है वो किस में मदद करते हैं, इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर का जवाब दो, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, सी, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं, बाकी ऑप्शंस मुझे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ लेक्टील्स ऑफ इंटेस्टाइन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ। जो इंटेस्टाइन में जो लेक्टील्स हैं वो किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि जो लेक्टील्स है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, सीधी बात। फैट्स की एब्जॉर्प्शन में देखो, इंटेस्टाइन के अंदर जो विलाइज है ना, विलाइज में ब्लड वेसल्स के अलावा एक और ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको लेक्टील्स कहते हैं। ये लेक्टील्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन। इनमें से कौन सी चीज ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो प्रोटीन हम डाइजेस्ट कर पाते हैं, फैट्स भी कर पाते हैं, ग्लूकोज भी कर पाते हैं, डाइजेस्ट क्या नहीं कर पाते, सेलुलोज, बिकॉज सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई एंजाइम नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट आंसर है। तो ये थे गाइज आपके 10 MCQs रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम और MCQs लेके आएंगे आपके लिए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।